साथ ही अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे होंगे कि आज का टाइटैनिक कितना बेस्ट होता। शायद वह 6 चैम्बर डूबने के बाद भी आसानी से फ्लोट कर जाता। या टाइटैनिक, यह नाम सुनते ही एक विशालकाय जहाज और उसके साथ घटी कुछ कभी ना भूला जा सकने वाली घटनाओं की छवि हमारे मन में उभरती है। 10 अप्रैल 1912 को उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज लगभग 2200 लोगों को लेकर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से रवाना होता है, पर अपने डेस्टिनेशन यानी कि न्यूयॉर्क से पहले ही अटलांटिक ओशियन में समा जाता है और लगभग 1500 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि कुछ लोगों के मुताबिक टाइटैनिक में 2200 से भी ज्यादा लोग थे, क्योंकि कुछ क्रू मेंबर्स ने अपनी जान पहचान के लोगों को बिना टिकट भी एंट्री दिलवा दी थी, तो संभव है कि मरने वाले भी 1500 से ज्यादा थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर टाइटैनिक आज के समय में बना होता तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। हालांकि उस समय के हिसाब से भी टाइटैनिक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। टाइटैनिक में हर वह एक सुविधा मौजूद थी जो कि एक 5 स्टार होटल में होती है। टाइटैनिक को बनाने में यूज हुए मटेरियल में स्टेनलेस स्टील, प्रीमियम ग्लासेज, प्रीमियम स्टोन्स, इसके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स का यूज हुआ था जो टाइटैनिक को एक डायनेमिक लुक देते थे। और टाइटैनिक में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, कई सारे रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप और लाइब्रेरी भी था। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं थी। उस समय जिस हिसाब से टाइटैनिक के सेफ्टी फीचर्स थे उस हिसाब से इसको सेफेस्ट शिप समझा जाता था। उसी के बाद इसको अनसिंकेबल शिप भी बोला जाने लगा, यानी कि पानी में कभी न डूबने वाला जहाज। मगर यह कभी न डूबने वाला जहाज भी एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और चंद घंटों में अटलांटिक ओशियन में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन अगर हम आज के जहाजों से टाइटैनिक की तुलना करें तो टाइटैनिक एक बच्चा मात्र है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज के समय में, यानी कि जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, उस समय तक का सबसे बड़ा शिप वंडर ऑफ द सी है, जिसकी लंबाई लगभग 1188 फीट, ऊंचाई लगभग 155 फीट 6 इंच और चौड़ाई लगभग 210 फीट है। वहीं टाइटैनिक केवल 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और लगभग 59.6 फीट गहरा था। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि टाइटैनिक उतना भी छोटा नहीं है, तो कंपैरिजन के लिए ये एक फोटो आप देख सकते हैं जिसमें एक मॉडर्न शिप के साथ टाइटैनिक का कंपैरिजन किया गया है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि ये शिप भी सबसे बड़ा नहीं है। अभी एक शिप आइकॉन ऑफ सी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि वंडर ऑफ शिप से भी बड़ा होगा। उसका भी एक कंपैरिजन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर टाइटैनिक आज के समय में बना होता तो, चूंकि टाइटैनिक अपने समय में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो आज के टाइम में बना होता तो उसको बेस्ट बनाने की कोशिश की जाती। आपने अगर टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि टाइटैनिक को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पर टाइटैनिक को या तो डीजल या फिर गैसेस से चलाया जा सकता था, या फिर यह भी हो सकता था कि इन दोनों का फ्यूजन करके चलाया जाए। प्रैक्टिकली इससे कहीं ज्यादा मात्रा में फ्यूल कैपेसिटी बढ़ जाती, टाइटैनिक और दूर तक ट्रेवल कर पाता। साथ ही अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे होंगे कि आज का टाइटैनिक कितना बेस्ट होता। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे, क्या अगर आज के समय में टाइटैनिक बनता तो उसको बचाया जा सकता था। तो अगर हम सेम सिचुएशन जैसा कि 1912 में था उसके जैसा सिचुएशन में इस टाइम पर रहते तो ऑब्वियस सी बात है हिस्ट्री कुछ और हो, चूंकि हमारे पास उस समय के मुकाबले बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर नेविगेशन और बेटर एयर सपोर्ट है। टाइटैनिक आज के समय बनता तो उसमें इतनी एडवांसमेंट होती कि शायद वह 6 चैम्बर डूबने के बाद भी आसानी से फ्लोट कर जाता, या फिर यह भी संभव था कि उस समय कंस्ट्रक्शन में वह मटेरियल यूज होता जिसको आइसबर्ग के चलते कोई हानि नहीं पहुंचती, तो शायद जहाज के अंदर पानी आता ही नहीं और शायद एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना कभी घटती ही नहीं। उसके बावजूद भी अगर जहाज क्रिटिकल कंडीशन में आ भी जाता तो करेंट टाइम में सपोर्ट पहुंचाना बहुत ही आसान है, और क्योंकि डूबने में टाइटैनिक को 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा था तो इतने समय के अंदर तो आसानी से मदद पहुंचाया जा सकता था। खैर, हाइपोथेटिकल सोच को बंद करते हैं और रियलिटी पे आते हैं। तो रियलिटी यह है कि नेचर के आगे हमारी डेवलप की गई टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। टाइटैनिक जब बना था तो अपने समय में वह भी फ्यूचरिस्टिक और एडवांस्ड होगा, तभी तो उस समय में उसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। तो आज के समय से कंपेयर करना कहीं न कहीं अनफेयर जरूर होगा। आज के समय में भले ही हम एडवांस्ड हैं, बट हमारे सामने अलग तरह की चुनौतियां हैं। आज के समय में भी बहुत सारी जहाजें अलग अलग कारणों से डूब जाती हैं। मे बी इन फ्यूचर हम इन सबको भी बचा पाए। तो ये थी टाइटैनिक से जुड़ी कुछ बातें जो शायद आपको क्यूरियस बनाती होंगी। लेकिन क्या आपको पता है टाइटैनिक से भी बड़ी कई मिस्टीरियस घटनाएं जो कि समुद्री जहाजों के साथ घट चुकी हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।